हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारी महिलाओं का ये कन्फ्यूज़न है कि क्या प्रेगनेंसी में 1 से लेके 9 मंथ यानी कि 1 से लेके 9 महीने तक रिलेशन रख सकते हैं कि नहीं। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ दोस्तों कि देखिए, 1 से लेके 9 महीने आप रिलेशन रख सकती हैं। इसमें कोई मतलब घबराने की बात नहीं है और इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन इसको कैसे रखना है और इसको मतलब कब कब रखना है, कब कब नहीं रखना है, किस सिचुएशन में इसको रखना है रिलेशन को और किस सिचुएशन में नहीं रखना है, ये सारे टॉपिक, सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगी। सबसे पहले तो हम जानते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर 1 से 3 महीने। तो इसमें क्या होता है, अगर आप रिलेशन रखना चाहती हैं तो आप रख सकती हैं, लेकिन आपके पेट पे कोई दबाव नहीं पड़ना चाहिए। इससे क्या होता है कि अभी आपके गर्भ में भ्रूण का निर्माण होता है, तो अगर आपके पेट पे झटका या दबाव पड़ेगा तो भ्रूण जो है खराब होने की चांस बढ़ जाती है। तो इसीलिए मतलब मना किया जाता है अमूमन महिलाओं को कि रिलेशन में आपको नहीं रहना है। लेकिन और कोई खतरा नहीं होता है। अगर आप प्रेगनेंसी सेफ है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपको डॉक्टर ने बताया है कि आपकी प्रेगनेंसी सेफ है, तो आप रिलेशन रख सकती हैं। लेकिन मैं बार बार आपको यही बात बता रही हूँ कि आप रिलेशन में ना रहें तो ही बेटर रहेगा। 1 से 3 महीने क्या है, आप रिलेशन में ना रहें। इसके अलावा 3 से लेके 7 महीना यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर, इसमें क्या होता है कि आपका जो शिशु है उसके जो 3 लेयर का होने लगता है, उसके अगल बगल जो होता है, उस जिस थैले में शिशु रहता है वो 3 लेयर का होता है। उसके बाद आपके शिशु एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है। तो क्या होता है कि इस सिचुएशन में अगर आप रिलेशन रखना चाहती हैं तो आप रख सकती हैं, इसमें कोई आपको खतरा नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो आपका शिशु है वो काफ़ी बड़ा मतलब हल्का फुल्का बड़ा होने लगता है, उसकी ग्रोथ भी बढ़ने लगती है। तो अगर आप डॉक्टर से भी पूछेंगी तो डॉक्टर भी आपको यही बताएगा कि ठीक है आप रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी महिलाओं का यही समस्या होता है दोस्तों कि वो किसी महिला से पूछ नहीं सकती हैं, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात ये है कि डॉक्टर के पास बेझिझक कोई सवाल नहीं कर सकती हैं। तो आपके सारे सवालों का जवाब मैं देने के लिए हूँ, मैं दे रही हूँ और दूंगी आगे भी। लेकिन रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ प्लीज़ कर लीजिएगा। तो आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में रिलेशन रख सकती हैं। इसमें भी आप थोड़ा हो सके तो अपने पेट को बचाव दे के ही रखें तो ही बेटर रहेगा। तो आप रिलेशन रख सकती हैं। इसके बाद क्या होता है कि इसमें सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो महिला है, जो फीमेल है, उसकी थोड़ा सा हार्मोनल चेंजेस की वजह से उसकी मांग भी रिलेशन रखने की बढ़ जाती है, क्योंकि उसके बॉडी में हार्मोनल चेंजेज होने लगते हैं काफ़ी ज़्यादा। अगर इस समय इस स्थिति में उनको मतलब रिलेशन में वो नहीं रहेंगी तो उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। ये आप अपने ऊपर ट्राई करके देखिएगा। ये जो है शोध में भी पता चला है और मैं आपको साइंटिफिक रीज़न भी बता रही हूँ। तो आप रिलेशन रखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है थर्ड ट्राइमेस्टर में आप रिलेशन ना ही रखें तो बेटर होता है, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। और जब आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में कर देता है और इस बीच आप रिलेशन रखती हैं तो आपका जो है सर्विक्स खुलने का डर रहता है। अगर मतलब पुरुष के जो है बॉडी से आपके अंदर चोट मतलब धक्का लगेगा तो वो सर्विक्स खुल भी सकता है। इसीलिए आपको रिलेशन 9 मंथ नहीं रखना चाहिए। अगर आप रिलेशन रखना ही चाहती हैं तो आपको जब आपका ड्यू डेट आ जा रहा है, लेबर पेन आपका नहीं आ रहा है, उस समय आप रिलेशन रख सकती हैं। उस समय अगर रिलेशन रखेंगी, अपने जो है निप्पल का मसाज करेंगी तो आपके अंदर रिलैक्सन नामक और ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन उत्तेजित होते हैं और आपको नॉर्मल डिलीवरी में आपकी मदद करते हैं। तो उस समय आप रिलेशन रख सकती हैं। बाकी 8 से लेकर 9 महीना आप रिलेशन में ना रहें तो ही आपके लिए बेटर रहेगा और अच्छा रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि किस महिला को रिलेशन में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। देखिए मित्रों, जिस महिला का ट्विंस बेबी है, जिस महिला का प्लेसेंटा प्रीविया है, जिस महिला के प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है,
जिस महिला के प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग की समस्या है या फिर जो पहली प्रेगनेंसी कंसीव की है उसमें उसका मिसकैरेज हुआ है, तो आपको इस सिचुएशन में रिलेशन बिल्कुल भी 1 से लेकर 9 महीना नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आपको मिसकैरेज की संभावना खतरा उठाना पड़ेगा। इसके अलावा जिस महिला का 1 से लेकर 9 मंथ तबीयत खराब रहता है, उल्टी होती है, नोजिया होती है, इसके साथ ही ज़्यादा एज में प्रेगनेंसी कंसीव की हैं, तो भी आपको रिलेशन मेंटेन नहीं करना चाहिए। अगर इस सिचुएशन में आप रिलेशन में रहती हैं तो आपको ही नुकसान उठाना पड़ेगा, तो आप रिलेशन में ना रहें। ये सारा सिचुएशन मैंने आपको समझा दिया कि इस सिचुएशन में आपको रिलेशन में नहीं रहना चाहिए। अगर आपकी पूरी प्रेगनेंसी में कोई रिस्क नहीं है, आपको डॉक्टर ने बता दिया है कि आपकी पूरी प्रेगनेंसी सेफ़ है, बेड रेस्ट नहीं दिया है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आप रिलेशन रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी दिक्कत है, इसके अलावा मैंने एक बात भूल गया, अगर आपको प्रेगनेंसी में यूरिन इन्फेक्शन है, ये यूरिन इन्फेक्शन जितने दिन प्रेगनेंसी में 1 से 9 महीने हो ही जाता है यूरिन इन्फेक्शन, तो अगर आपको है तो आप इस सिचुएशन में भी रिलेशन नहीं रख सकती हैं, नहीं तो आपके पार्टनर को भी वो इन्फेक्शन हो जाएगा और आपके जो वेजाइना है उसमें जो है जो जलन इन्फेक्शन और भी बढ़ जाएगा, तो आप इस सिचुएशन में भी रिलेशन में ना रहें। तो ये सारा सिचुएशन मैंने बता दिया। आपकी रिलेशन में रहना बहुत ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी आपके लिए आपका शिशु है। तो अगर रिलेशन मेंटेन करना चाहती हैं तो जो जो मैंने बताया उसको फॉलो कीजिए। आपके पेट पे कोई दबाव नहीं पड़ना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है रिलेशन रखने में, आप रख सकती हैं। आई होप कि आपके सारे सवालों का जवाब मैंने इस वीडियो में दिया होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।